बोर्ड परीक्षा को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है हम कहीं ना कहीं घबराने लगते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण हमारी तैयारी होती है, हमारा एग्जाम को लेकर के अप्रोच होता है और कभी कभी तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम यह सोचते हैं कि हमारा एग्जाम कल है और हमने तैयारी नहीं की है, मेरा कुछ भी नहीं तैयार है। ऐसा दो वजहों से होता है। एक तो हम एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि हमें लगता है कि हम सारी चीजें भूल रहे हैं, एग्जाम में हम क्या लिख पाएंगे। ये एक ऐसी मन में बातें आपके चलती है। दूसरी बात, वह लोग होते हैं जिन्होंने सही में साल भर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी परीक्षा कल है, कहने का मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद आपकी परीक्षा कल है, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पास हो। अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपकी परीक्षा कल है तो आपको यह पता है कि मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है। तो अब आपको यह नहीं सोचना कि मुझे कुछ आता है या नहीं, मुझे मेरी तैयारी अच्छी है या नहीं। आपको अपने मन से पहले तो निगेटिव थॉट्स को हटाना है और यह सोचना है कि मैंने साल भर स्कूलिंग की है, मैंने साल भर कोचिंग की है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास में कभी भी अटेंटिव नहीं रहा हूं। नॉर्मल बच्चा भी बोर्ड के प्रेशर की वजह से या बोर्ड के इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं अगर उसने 100 डेज क्लास की है तो 50 डेज 30 डेज वो अटेंटिव रहता है और अपने टीचर की कुछ बातों को जरूर सुनता है, कुछ बातें उसकी मेमोरी में जरूर होती हैं। आपको पता होता है, आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो हमारे टीचर्स ऐसे भी बताते हैं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, इन टॉपिक्स को पढ़ करके जाएं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर पाएं, बोर्ड एग्जाम में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएं। इससे पहले आपको यह पता है कि आपका एग्जाम कल है, तो आपको आज प्रेशर नहीं लेना है और रटने का प्रयास नहीं करना है। आप जैसे कहानी को पढ़ते थे, जैसे आप हिंदी की किताब नई नई आपकी क्लास में आती थी, तो आप क्या करते थे, उस हिंदी की किताब को 1 से 1.5 दिन में आप पूरी पढ़ लेते थे, क्योंकि आपको स्टोरी पढ़ने, कहानी पढ़ने का बहुत शौक था और आपको बहुत सारी बातें याद रहती थी। तो आपको भी अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए यही करना है। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो और कल आपका पेपर है, तो पहले तो उसे कहानी की तरह समझते हुए आप पूरी बुक को पढ़ने का प्रयास करें। आप इस तरह से करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आपने 200 पेजेस पढ़े, तो ये बहुत ही यकीन के साथ मैं आपको कहूंगा कि आपको 60 to 70% चीजें रिटेन रहेंगी आपके दिमाग में, क्योंकि आपने उसको एक स्टोरी की तरह समझा है। अगली बात आती है कि देखिए, आप एक ट्रिक बचपन जरूर लगाते थे। जैसे मान लीजिए बचपन में ऐसा होता था, बोर्ड एग्जाम में तो मैं नहीं कहूंगा, पर आपके साथ बचपन में ये चीजें होती थी कि आपका कोई दोस्त था, आपको बता देता था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लो, और आप एग्जामिनेशन हॉल में होते थे। उस समय आपको 10 से 15 मिनट आपके एग्जाम देने में बाकी रहते थे, तो आप क्या करते थे, उस क्वेश्चन को खोल करके आंसर को एक बार सिर्फ देखते थे। उसमें आप क्या करते थे, उस आंसर को एक बार पढ़ लेते थे। आप उसको रटने का प्रयास नहीं करते थे, आप उसको समझने का प्रयास करते थे। आप ये सोचते थे कि मैं इस आंसर को अपने वे में कैसे लिख पाऊंगा, अपने तरीके से मैं कैसे लिखूंगा। तो मैथ्स का पेपर होता था तो हम फॉर्मूलेज, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ लेते थे कि ये सवाल है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले को हम रख लेते थे, वैल्यूज को हम पुट करते थे और हम आंसर तक 99% तक हम आंसर तक पहुंच जाते थे। तो दोस्तों, यही काम आपको करना है। जब आपका कल परीक्षा है, आपको पता है कि अब आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आंसर को समझना है, रटना आप बंद करिए। अगली बात आती है कि जब आप एग्जामिनेशन में पहुंच जाएं और आपको ये लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िए। आप ये देखिए कि क्या इससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा था, उन 24 घंटों के दौरान आपने कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा था। तो बोर्ड एग्जाम में आपको यही करना होता है। इसीलिए आपको एग्जामिनर कहता है कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत करिए, आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल यहां पर जरूर समझ में आता है और उसी आंसर को आप लिखते हो और आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उससे रिलेटेड क्या आता है, तो आप उस रिलेटेड, जैसे आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन रिवोल्ट ऑफ 1857 या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857,
तो अब आपको पता है कि 1857 की लड़ाई कहां हुई थी, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। आप उन चीजों को लिख करके भी अपने आंसर को आप मैनेज कर सकते हो। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से इस आंसर को समझा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आपको यही करना है। और जब आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ते हैं तो आप इस तरह से पढ़ें कि जैसे आप एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। यानी कि आपको अपने एग्जामिनेशन कॉपी में, जब आप एग्जामिनेशन कॉपी में लिखते हो तो आप एक एज अ स्टूडेंट आप उसकी कॉपी को मानोगे। उस कॉपी में आप समझाने का प्रयास करो। जो भी आंसर आप लिखो ऐसा लगे कि आप टीचर को समझाने का प्रयास कर रहे हो। आपको ये पता है कि टीचर आपका एक स्टूडेंट है, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। उसको पता होता है कि आपने पूरे आंसर को जड़ से एक्सप्लेन किया है, तो इससे भी बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको जो ट्रिक मैंने बताई, बहुत ही सिंपल लूसिड वे में आपको मैंने ट्रिक बताई है। इस ट्रिक को आप जरूर यूज करेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।